यहाँ पर पूरा चीज़ें यहाँ पर क्लियर साफ साफ जो है यहाँ पर दिया गया है कि आज की डेट में अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, अब आज बहुत दुख के साथ आप सभी को कहना पड़ रहा है कि NHM 17,000 भर्ती जो आउट हुई थी, आप लोगों ने एग्ज़ाम भी दे दिया था, वो भर्ती प्रक्रिया जो है कैंसिल हो चुकी है। तो साथियों, आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं तो है बहुत बड़ी जो है समस्या भी है, उन लोगों के लिए जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, इतने कम टाइम में मेहनत करके उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए, और बारी आई कि अब रिजल्ट आएगा, उनका इंतजार था कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कुछ लोगों की खुशी की बात है, कुछ लोगों की गम की भी बात है, क्योंकि जिनके नंबर्स कम थे उनका फायदा ही है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि भर्ती प्रक्रिया में फिर से हमारा एग्जाम हो जाए। क्योंकि साथियों यहाँ पर चीजें क्लियर साफ साफ नोटिस आउट हो चुकी है, मैं भी आपको पूरा नोटिस दिखा रहा हूँ ऑफिशियली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा हुआ अभ्यर्थियों के साथ। तो ये चीजें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था आपका साथ दूंगा और साथ दूंगा। ये भर्ती प्रक्रिया क्या होगी, कैसे होगी, मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। ठीक है, साथ मैं हूं, बस आप लोग सपोर्ट जरूर बनाए रखना, क्योंकि अपना साथ अगर छोड़ दोगे तो फिर अकेले कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस सबसे बड़ा मामला कि अब होगा तो क्या होगा, मैं पहले ऑफिशियली चीजें आपको दिखा देता हूं। उसमें इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है कि जो भर्ती कैंसिल हुई, नंबर ऑफ यहाँ पर जो कैंडिडेट्स थे सब पर, उसमें बिहाइंड सीन क्या रहा, उसके पीछे का जो रीजन है कैंसिल होने का। तो कहीं ना कहीं दुख की तो बात है ही, लेकिन आप सभी बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलिए मैं आपको पहले ऑफिशियल नोटिस दिखा दूं, इंस्ट्रक्शन पढ़ा दूं आप सभी को जो उसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन के जरिए। ठीक है, चलेंगे। ये यहाँ पर आप सभी को पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर काफ़ी लोगों ने देख ही लिया है, और चीज़ें कुछ समय पहले मैंने जब जो है कट ऑफ के बारे में एक एनालिसिस डाला था, उस पर चीज़ें साफ साफ नजर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, जैसे ही हम जाते हैं नोटिफिकेशन डेटेड 17/1/2023 के ऊपर, यानी कि आज की डेट में जो अनाउंस हुई, ये नोटिस मैं डाउनलोड करता हूँ आपके सामने, और आप भी डाउनलोड करके इंस्ट्रक्शन काफ़ी लोगों ने पढ़ा भी होगा और मैं भी आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर पूरा चीजें यहाँ पर क्लियर साफ साफ जो है यहाँ पर दिया गया है कि आज की डेट में अनाउंसमेंट हो गई है। ठीक है, अब पूरा मामला इसका क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए इसमें है क्या, देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़िएगा जो नोटिफिकेशन के जरिए दिया गया है। देखो यहाँ पर आपको मैं क्लियर बता दूं, तो यहाँ पर साफ साफ तौर से आपको समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है आखिर। ठीक है, चलिए देखेंगे यहाँ पर क्या है, दिस इज इन रेफरेंस टू एडवर्टीजमेंट नंबर, यानी कि जो ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, जो कि सभी को पता है भाई कि 26/11/2022 को रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ, यानी कि 17,000 कंट्रेक्चुअल, यानी सुबह ही मैंने फार्मासिस्ट बताया था कि कंट्रेक्चुअल बेस पे है। ठीक है, सुबह बताया था, वैसा ही चीजें आपको देखिए सामने निकल के आ गई। ठीक है, जो मैंने देखिए कोई भी चीजें मैं कभी इंफॉर्मेशन नहीं गलत देता। ठीक, सुबह ही मैंने बताया था, फार्मासिस्ट की मेरी वीडियो पड़ी होगी, देख लेना, मैंने कंट्रेक्चुअल बेस बताया था कि ये कंट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसीज हैं। ठीक है, परमानेंट नहीं है इस पे, इसलिए ऐसा जो है सबसे ज्यादा इसलिए मुसीबत इस पे आ पड़ी है। तो हालांकि बिल्कुल भी परेशान हो, वीडियो इंड तक देखो, इसके सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, देखिए तो देखेंगे जो यहाँ पर वैकेंसीज ऑफ एनएम स्टाफ नर्स दिया हुआ है। ठीक है, स्टाफ नर्स लैब टेक्नीशियन एंड फार्मासिस्ट एलोपैथिक अंडर वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ NHM UP। ठीक है, यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनना कि काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ क्लास, यहाँ पर नंबर देखे, क्लास नंबर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑफ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एंड, यानी कि आप वीडियो के नाम भी दिया हुआ है, इसमें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लास 5 देखिए 5 की दिया है कि ऑफ नोट ऑफ डिटेल्ड, ठीक, एडवर्टीजमेंट NHM UP, देखिए रिजर्व द राइट टू कैंसिल एनी और ऑल पोजीशंस, यानी कि अगर मैं बात करूं तो कैंसिल एनी और पोजीशंस की बात कर रहा है एट एनी स्टेज ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वैकेंसीज में वेरी इन नंबर एंड कैटेगरी जो यहाँ पर दी हुई, देखिए कैटेगरी एट एनी स्टेज ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, यानी कि क्या हुआ, जो कैटेगरी हो किसी भी कैटेगरी में इसके स्टेज के दौरान जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या चीजें समझ में आई है कि वैकेंसीज में मतलब वेरी इन नंबर एंड कैटेगरी वेरी इन नंबर, यानी काफी मात्रा में जो वैकेंसीज जो थी वो हो सकती थी। ठीक है, तो इस कैटेगरी की वजह से एनी चीजें यहाँ पर सभी यहाँ पर कंटेक्चुअल दिया गया है, तो यहाँ पर साफ साफ तौर से चीजें क्या कर दिया गया, इसे कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, वैकेंसीज को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया साफ साफ नजर आ रहा होगा, मैं आपको भी दिखा रहा हूं कि जो ये वैकेंसी इस पर कैंसिल कर दिया गया है। तो अब होगा क्या आगे, यहाँ पर समझना। देखिए यहाँ पर देखिए साफ साफ लिख रहा है कि कैंसिल करके यहाँ पर हुआ क्या, कैंसिल हो चुकी है जो 17,000 पोस्टें थी। ठीक है,
अब 17,291 पोस्टें थी, ठीक है टोटल। इस पर जो चीजें हैं देखिए, दो बार ऐसा नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देखोगे कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उस पर चीजें एकदम अलग कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, इन दिस कंटेक्ट फॉलोइंग, ठीक है, अमेंडमेंट्स हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, यहाँ पर देखिए वाइड दिस नोटिफिकेशन, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड में देखिए यहाँ पर चीजें क्लियर समझ में आ चुकी हैं, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड वाइड दिस नोटिफिकेशन, यहां पर सबसे बड़ा देखिए यहाँ पर फंडा समझ में आ चुका है अब कि अब क्या किया है इन्होंने, ये 408 सीटें जो हैं इसमें रख दी गई हैं। यानी कि देखो ये यहाँ पर NUHM में देखिए यहाँ पर जो है 5 नेम्स रख दिए हैं, लिस्ट यहाँ पर बना करके रख दी गई है प्रोग्राम की। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ा मामला है कि मैटरनल हेल्थ जो है, ठीक है, मैटरनल हेल्थ में यहाँ पर देखो एनएम में 291 सीटें सब चीजें आ गई हैं यहाँ पर, और स्टाफ नर्स में 23 बची हुई हैं। देखो यहाँ पर स्टाफ नर्स में आ गया 23 बचे हुए हैं, और सबसे ज्यादा एनएम में हो जो स्टाफ नर्स में सबसे ज्यादा थी उस बार। देखिए तो इस वैकेंसी में जो है उतार चढ़ाव देख रहे हो, वैकेंसी कैंसिल हो गई, यानी कि बची कितनी 408 वैकेंसी बची है, जो कि एनएम में देखो यहाँ पर 40 इसमें दिया गया है, आरबीएसके में और फार्मेसी जो प्रोग्राम वाइज देख रहे हैं आपकी जो वैकेंसी का लेवल है इतना रह गया है। अब चलो थोड़ा नीचे आता हूँ, ठीक है, समझना, मैं पूरी बात बताऊंगा कैसे क्या करना है। और डिस्ट्रिक्ट नेम देखिए, जहाँ के डिस्ट्रिक्ट सभी वैकेंट जो नंबर है यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होगा, ठीक है। देखो कि जो स्टाफ नर्स वैकेंट पोजीशंस हैं स्टाफ नर्स की, वो सभी पे एक एक सभी कैटेगरियों में बांट दिया गया है। अब देखो यहाँ पर एक, ठीक है, सीतापुर में एक कर दिया, अयोध्या में, ठीक है। तो यहाँ इसी प्रकार से कानपुर नगर, ठीक है, हापुड़, इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है, बाराबंकी हो गया, आज यहाँ पर देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर साफ साफ नजर आ गई होंगी। तो प्रयागराज भी हो गए, ठीक है, तो सहारनपुर हो गया, लखनऊ हो गया। 23 सीटें क्या कर दिया कि उन्होंने एक सीटें नंबर जैसे बांट दी हैं। तो कहीं ना कहीं समस्याएं बहुत बड़ी आ चुकी हैं। अब देखो फार्मासिस्ट वैकेंसी भाई 2 वैकेंसी रखा है, वाराणसी में और जीबी नगर में, ठीक है। तो मतलब हद कर दी है यहाँ पर। अब देखो कि अब होगा तो स्टूडेंट्स का होगा क्या, कौन हिसाब दिलाएगी इन लोग, ठीक है, क्योंकि भाई कंट्रेक्चुअल बेस पे है, तो कंट्रेक्चुअल बेस पे ऐसे ही भाई हो चुका है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो दुख की बात है। लेकिन परेशान बिल्कुल भी ना हो साथियों, ठीक है, इसका सोल्यूशन हम देखेंगे, बस आप लोग सपोर्ट करें बस एक बार, ठीक है, आप लोग सपोर्ट करें, सभी लोग चैनल से जितना ऑडियंस जुड़ी रहेंगे आप सभी के लिए हेल्प जरूर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। देखिए 2 सीटें यहाँ पर, आपने एग्जाम दिया, बड़ी बात तो ये है कि आपने एग्जाम भी दे दिया है, ठीक है, खाली स्टाफ नर्स को छोड़ करके। देखिए यहां पर देखो, अब यहां पर बताओ कि इस पर क्या रखा हुआ है। यहां पर चीजें देखो, लैब टेक्नीशियन में 3 पोस्टें दिया गया है NUHM में, ठीक है, और एनएम वैकेंट पोजीशन NUHM में देखिए, यहां पर इस प्रोग्राम में देखिएगा, इसमें भी सभी मतलब हद कर दी है। यहाँ पर लखनऊ में भी इतनी पोस्टें दे दी गई हैं। और एनएम वैकेंट में देखो, एनएम वैकेंसीज मैटरनल हेल्थ में देखो इस प्रोग्राम में कितना दिया गया है, इसमें थोड़ी सी वैकेंसी का लेवल जो है कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पर देखो आजमगढ़ हो गया, ठीक है, महबूब हो गया यहाँ पर, ठीक है, अंबेडकर नगर हो गया, तो इसी प्रकार से अमेठी हो गया, कानपुर नगर हो गया, ठीक है, चंदौली हो गया, ठीक है, गाजीपुर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यानी कि 291 सबसे ज्यादा इसी में दे दिया है। लेकिन फिर भी आप देखो कि मतलब हद हो गई, यहाँ पर चीजें क्लियर साफ साफ जो है चीजें जो होनी थी वो नहीं हो पाई, ठीक है। यहाँ पर देखो 40 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है आरबीएसके में, एनएम वैकेंट पोजीशन जो इस प्रोग्राम में देखो डिस्ट्रिक्ट का पूरा मामला सेट कर दिया इन्होंने। तो ये कहीं ना कहीं गलत हुआ है अभ्यर्थियों के साथ, ठीक है। यहाँ पर देखो एलोपैथी का, देखो यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथी का कुछ अलग दे दिया गया, यहाँ पर 43 सीटें यहाँ पर है। तो प्रोग्राम वाइज चीजें ठीक है, जो चीजें आपने की है सही है, लेकिन ये चीजें कहीं ना कहीं इंडक्शन के जरिए ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके मामले में हम बहुत जल्द जो है पता करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला है क्या, ठीक है। इस मामले पर हम पूरा बात कोशिश करेंगे जानने की, ठीक है। एनएचएम विभाग से हम बात करने की कोशिश करेंगे किसी प्रकार से, चाहे मेल के थ्रू चाहे कॉल के थ्रू, किसी न किसी प्रकार से हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो टेंशन बड़े थोड़ा सा भी ना लेना, मैं कोशिश कर इस बारे में करूंगा क्या होना है क्या नहीं होना है इस पर, ठीक है। जरा से परेशान मत होइए, मैं इसकी बात कर लूंगा, ठीक है, इंस्ट्रक्शन पढ़ के अच्छी तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं, बस चैनल से आप लोग जुड़े रहें, आपको अपडेट दे दूंगा समय से कि आपको क्या होना, आपके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ठीक है। चलिएगा थोड़ी सी मैं आगे बात कर लेता हूं। तो आप सभी यूपी एनएचएम 17,000 के जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप लोगों को धोखा तो मिल ही चुका है, ठीक है, आपने नोटिस देख लिया, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परेशानी होना है। बस आपको करना क्या मैं आपको बता दूं, ठीक है। करना क्या होगा इससे, अगर जो हमसे हो सकता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि अगर हो सकता है तो संभव कैसे हो सकता है इन चीजों को लेकर के, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो 17,000 वैकेंसीज थी प्लस में, ठीक है,
अब इसमें सब कुछ कैंसिल हो चुका है, बची है 408। तो अब ये बताओ कि ये एग्जाम तो रिवाइज्ड कराएगा या फिर उसी वैकेंसी में जिन्होंने एग्जाम दिया क्या उसी में इसको इंक्लूड कर देगा। ठीक है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि जो हिसाब से फॉर्म फिलअप हुए भाई, तो कहीं ना कहीं फिर अगर उसी देखिए अगर वही वैकेंसी अगर जारी रहेगी, ठीक है, वही वैकेंसी में अगर ये करा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज जो पोस्ट है उसको कम किया गया है, कैंसिल कर दिया गया है, तो एग्जाम रिवाइज्ड हो गए, दोबारा एग्जाम कराएगा। अगर कि अलग से लेगा इस बारे में मैं बात करूंगा, क्योंकि अगर एग्जाम उसी में वही एग्जाम को मान्य रखता है, अगर वैकेंसी कम किया है कैंसिल करके, तो ये समझ लेना फिर कट ऑफ तो 90-95 तो जाएगी, आप ध्यान रखना। ठीक है, इन चीजों को क्लियर समझना। अगर अगर लेकिन पहले बात तो ऐसे होने नहीं देंगे हम, ठीक है, बिल्कुल परेशान मत होइए। ये हो सकता है कि अगर 408 हो गई है, अगर यही एग्जाम को मान्य करता है और अगर मैंने बताता है तो भाई कोई मैं कह रहा हूं कि आपका नंबर भी आया नहीं आएगा, 90-95 क्या हो सकता है 99 में भी सिलेक्शन आपका होना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर होगा ये मामला। अगर हाँ सबसे अच्छा यही है कि ऐसा अगर इन्होंने वैकेंसीज ही कम की है कैंसिल करके 17,000 वैकेंसी को, तो ये जरूर कर दे, हो सके तो ये रिवाइज एग्जाम करा दे। ठीक है, इन्हें फिर से एग्जाम करा दें। ठीक है, तो ये चीजें एक हिसाब से देखी जा सकती हैं, उसी हिसाब से लोग मेहनत करेंगे, उस हिसाब से मार्क्स आएंगे। लेकिन अगर पहली बात तो संभव कोशिश करेंगे कि ये वैकेंसी जो है दोबारा से रिवाइज की जाए, फिर से वही वैकेंसीज को लागू किया जाए। लेकिन क्या संभव हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत जो है बड़ी समस्या की बात है। ठीक है, लेकिन आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम कोशिश करेंगे, जल्दी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ समय बाद मैं एलएचएम कोशिश करूंगा कि हेल्थ विभाग से बात करूंगा, डिपार्टमेंट से, ठीक है, कि आखिरकार क्या रीजन रहा इसके पीछे का। ठीक है, उसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों ने एग्जाम भी दिया। ठीक है, अचानक से सब कुछ प्रक्रियाएं हुई, तो लास्ट में आकर के ऐसा क्यों हो रहा है। तो बिल्कुल परेशान ना हो साथियों, जब तक मैं हूं साथियों आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रयास करना होगा, कोशिश करनी होगी, हमारा साथ देना होगा। ठीक है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर, जैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आगे के प्रोसेस के बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं, भर्ती के बारे में क्या होगा आगे आपका सभी का, तो ये फ्यूचर की बात साथियों मैं आपके साथ देने को वादा किया हूं, तो करता रहूंगा। बस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए वीडियो की मैं अपलोड करूं। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अगली वीडियो में।